दोस्तों नमस्कार। इसी महीने आप लोगों को बिहार दरोगा परीक्षा के लिए नोटिफिकेशन मिलने वाला है। मुझे उम्मीद है कि आप लोग अच्छे से तैयारी कर रहे हैं और तैयारी कर रहे हैं तो सफलता मिलेगी ही। आप जानते हैं कि हम बार बार वीडियो लाकर आप लोग को मोटिवेट करते हैं, ट्रैक पर बनाए रखने का प्रयास करते हैं ताकि आप सफलता प्राप्त कर सकें। आज के वीडियो में बताएंगे कि बिहार दरोगा परीक्षा में 85% मार्क्स कैसे लाए या 85% से ज़्यादा मार्क्स कैसे लाए, 85 से ज़्यादा सवाल कैसे सही करें। दोस्तों पहले यह बात बता दें कि यह संभव बात नहीं है। कई छात्रों को मैंने अपनी आंखों से देखा है, कई मेरे दोस्त भी हैं जो इससे ज़्यादा नंबर लाकर सफल हुए हैं। तो दोस्तों आज के वीडियो में बताएंगे कि कौन सी कमियां हैं, कौन सी गलतियां हैं या कौन सा ऐसा काम है जिसको करे और गलतियां ऐसी कौन सी है जिसको नहीं करे ताकि आप 85% मार्क्स ले आए। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं बिहार दरोगा परीक्षा में नेगेटिव मार्किंग है। नेगेटिव मार्किंग 1/10 है। तो दोस्तों 1/10 नेगेटिव मार्किंग नहीं होता है। आप कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। अगर पूरा घर कलर करके सर्किल भी चले आते हैं तो आप फायदे में रहेंगे। तो बिहार दरोगा परीक्षा देने वाले अभ्यर्थी यह सोचते हैं कि नेगेटिव मार्किंग में 100 का 100 सवाल बनाएंगे तो हमको नुकसान हो जाएगा, जो गलत निर्णय है। आप 100 का 100 सवाल बना के आइए, आप जानते हो या न जानते हो, आपको निश्चित ज़्यादा नंबर आएगा। नहीं विश्वास हो तो आप एक बार ट्राई करके देख लीजिएगा। 1/10 नेगेटिव मार्किंग नहीं माना जाता है। आप पूरा सवाल बना कर आए, आप फायदे में ही रहेंगे, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, रिवीजन कैसे करें। अक्सर देखते हैं कि हम लोग जो पढ़ते हैं भूल जाते हैं। बहुत लोग तैयारी इस तरह से करते हैं कि आज ए से शुरू किया और जेड तक जाने के बाद फिर ए में रिवीजन करता है। यह एक गलत तरीका है, क्योंकि जब आप पढ़ते हैं तो आपके सबकॉन्शियस माइंड में चीज़ें रहती है। तो सबकॉन्शियस माइंड में चीज़ें रहती है तो आप तुरंत बहुत जल्दी रिवीजन करेंगे तो ज़्यादा जल्दी याद हो जाएगा। जबकि हम लोग करते क्या है कि पूरा सिलेबस पढ़ लिए तब रिवीजन करने आते हैं, जो गलत निर्णय है। आप जितना टॉपिक पढ़ते हैं उसको 7 दिनों के अंदर रिवीजन जरूर करें। अगर 7 दिनों के अंदर रिवीजन करते हैं तो आपको याद बहुत ज़्यादा होगा। अगर आप पूरा सिलेबस कवर करने के बाद रिवीजन करते हैं तो जब सिलेबस कवर करेंगे और रिवीजन शुरू करेंगे तो आपको लगेगा कि हम पढ़े ही नहीं, सब नया है। इसलिए 7 दिनों के अंदर रिवीजन करें। समझ गए? चलिए आगे बढ़ते हैं। करंट अफेयर की तैयारी में लापरवाही न बरतें। दोस्तों बिहार के छात्र, हम प्रत्येक वीडियो में कुछ कॉमन बातें करते हैं जिसमें करंट अफेयर की बातें भी है। बिहार के छात्र चपरासी का एग्ज़ाम हो, कांस्टेबल का एग्ज़ाम हो, बीपीएससी का एग्ज़ाम हो, दरोगा का एग्ज़ाम हो या आईएएस का एग्ज़ाम हो, करंट अफेयर लास्ट में पढ़ता है, जो एक गलत निर्णय साबित होता है। करंट अफेयर डे 1 से पढ़ना चाहिए। करंट अफेयर में ज़्यादा सवाल बनाना चाहते हैं तो नोट्स बना के आपको पढ़ना होगा। बिहार दरोगा परीक्षा में करंट से पूछे जाने वाले सवालों की संख्या बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए करंट अफेयर अच्छे से पढ़ें, उसका नोट्स बना के पढ़ें। करंट अफेयर के लिए जब आप मटेरियल का चुनाव करते हैं तो एक बात ध्यान रखें, मानक मैगजीनों का चुनाव करें। ऐसा नहीं कि जो 2 टके की मैगजीन है करंट अफेयर की उसको खरीद ले आप पढ़े, उससे कोई फ़ायदा नहीं होगा। बिहार में हम एक मैगजीन सेंटर में एक मैगजीन देख रहे थे, हर फैक्ट के आगे डेट लगा रखा था। आप बताइए परीक्षा में कितना डेट पूछा जाता है कि हर फैक्ट के आगे आप डेट लगा के रखे हैं। डेट याद करने से क्या होगा? तो इस तरह के मैगजीन नहीं पढ़े जो सिर्फ बेचने के लिए या आप लोगों को नुकसान पहुंचाने के लिए खोल रखा है। ऐसी मैगजीन को नहीं पढ़े। मानक मैगजीन का अध्ययन करें और नोट्स बना के पढ़े। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। देखिए बिहार दरोगा परीक्षा में भूगोल से भी ठीक ठाक सवाल पूछा जाता है, लेकिन भूगोल का हम अध्ययन करते हैं। आप जहाँ रहते हैं वहाँ जाके देख लीजिएगा। बगल के छात्र के रूम में, अगल बगल वाले छात्रों के रूम में किसी के पास घर में मैप नहीं लगा रहेगा, किसी के पास ऑक्सफोर्ड एटलस नहीं होगा तो बहुत कम छात्रों के पास होगा। एक बात बताइए, ज्योग्राफी बिना मैप के पढ़ सकते हैं क्या? लोग ज्योग्राफी पढ़ते हैं, ऑक्सफोर्ड एटलस देखे नहीं है। हम तो यहाँ तक कहते हैं कि ज्योग्राफी से पीएचडी कर रहा है, ऑक्सफोर्ड एटलस उसके घर में नहीं है। एमए ज्योग्राफी किया, ऑक्सफोर्ड एटलस नहीं है, घर में मैप नहीं है। तो ज्योग्राफी बिना मैप का नहीं पढ़ा जाता है। यदि आप मैप के माध्यम से ज्योग्राफी पढ़ते हैं
तो जल्दी याद होगा, ज़्यादा समय तक याद होगा, परीक्षा में 3-4 क्वेश्चन का आपको बेनिफिट होगा। इसलिए ज्योग्राफी पढ़ने वक्त में मैप का सहारा ले, ऑक्सफोर्ड एटलस का मैप ले। ये टूटपुटिया जितने टीचर हैं मैप निकाल दिए हैं, जिनको कुछ समझ नहीं है, मैप बेच रहे हैं, उन लोगों का मैप मेरे ख्याल से आप लोगों को नहीं लेना चाहिए, ऑक्सफोर्ड एटलस का लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, बिहार दरोगा परीक्षा का पैटर्न देखेंगे तो इतिहास से ज़्यादा सवाल आता है, इतिहास में आधुनिक भारत से ज़्यादा सवाल आता है। तो जो भी लोग बिहार दरोगा परीक्षा की तैयारी करना चाहते हैं उनको उनका करेंट अफेयर, इतिहास और साइंस 3 सब्जेक्ट बहुत अच्छा होना चाहिए। तो इतिहास में बात कर रहे हैं, इतिहास में सबसे ज़्यादा आधुनिक भारत होना चाहिए। अभी मार्केट में जो किताबें उपलब्ध है उसमें आधुनिक भारत अच्छा से नहीं दिया हुआ है। तो आधुनिक भारत को आप ठीक कर ले, इसके लिए किसी कोचिंग संस्थान का नोट्स ले ले, उसको पढ़े या कोई अच्छी किताब से पढ़े, जैसे भी हो। आधुनिक भारत पे आपका ज़बरदस्त कमांड होना चाहिए, करेंट अफेयर पर ज़बरदस्त कमांड होना चाहिए और साइंस पर ज़बरदस्त कमांड होना चाहिए, ताकि आप बिहार दरोगा परीक्षा में 85% से ज़्यादा नंबर ला पाए। 85% से ज़्यादा नंबर लाना कोई बड़ी बात नहीं है दोस्तों, मैंने अपने आंखों से देखा है। साक्षी वाले सहायक के एग्ज़ाम में 140 प्लस नंबर भी लाते हुए देखा है। दरोगा के एग्ज़ाम में दोस्तों प्रैक्टिस सेट ज़रूर बनाना चाहिए। प्रैक्टिस सेट कब बनाना चाहिए यह जानना बहुत ज़रूरी है। प्रैक्टिस सेट दुधारी तलवार है, उसका सही से प्रयोग नहीं किए तो आपका अपना ही गर्दन कट जाएगा। इसलिए प्रैक्टिस सेट सही से और समय पर और अच्छे पब्लिकेशन का पढ़ना चाहिए। प्रैक्टिस सेट तब आप पढ़े या तब प्रैक्टिस सेट्स में सवालों का बनाए जब आप अपने सिलेबस का कम से कम 70% ज़रूर पढ़ चुके हैं। हम तो यह कहेंगे कि पूरा सिलेबस एक बार कवर हो जाता है तो दूसरा बार रिवीजन कीजिए, प्रैक्टिस सेट पढ़िए, पूरा रिवीजन कीजिए, प्रैक्टिस सेट पढ़िए। इस तरह से आप प्रैक्टिस सेट बना सकते हैं। प्रैक्टिस सेट हड़बड़ाहट में नहीं बनाना चाहिए। बिहार में छात्रों को देखते हैं कि फॉर्म फिलअप करता है और एक प्रैक्टिस सेट खरीद लेता है और उससे तैयारी शुरू कर देता है, कभी उसको नौकरी नहीं होने वाली है। इस तरह से प्रैक्टिस सेट नहीं बनाना चाहिए। प्रैक्टिस सेट कम से कम 70% सिलेबस पे कमांड है, किसी भी टॉपिक पे 70% कमांड है, तब प्रैक्टिस सेट बनाना चाहिए। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, ऑनलाइन प्रैक्टिस सेट का भी सहारा ले या लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। तो दोस्तों ऑनलाइन प्रैक्टिस सेट का सहारा लीजिए, इससे आपको 5-7 नंबर का बेनिफिट हो सकता है। ऑनलाइन प्रैक्टिस सेट कहाँ पर बनाए? घर पे मौका मिले घर पर बनाइए। शादी ब्याह घूमने फिरने जा रहे हैं तो एक 20 क्वेश्चन का एक प्रैक्टिस सेट बना लिए। कहीं शादी ब्याह में गए 20 नंबर का प्रैक्टिस सेट बना लिए। बस से सफ़र कर रहे हैं प्रैक्टिस सेट बना लिए। ये ऑनलाइन में ही उपलब्ध है। हर जगह तो हम लोग किताब लेके नहीं जाते हैं, लेकिन ऑनलाइन प्रैक्टिस सेट बहुत सस्ता में उपलब्ध है। लेकिन अच्छे कोचिंग संस्थान का ऑनलाइन प्रैक्टिस सेट ले। अच्छे कोचिंग संस्थान के मतलब जिसका कंटेंट अच्छा हो। ऐसा नहीं कि जो यूट्यूब पर फेमस हो गया तो अच्छा टीचर है, उसका कंटेंट अच्छा है, ऐसा नहीं है। यूट्यूब पर फेमस होना इस बात की गारंटी नहीं है कि वह व्यक्ति अच्छा टीचर है। इसलिए अच्छे कोचिंग संस्थान है या कोई ऑर्गेनाइजेशन है उसका आप प्रैक्टिस सेट ले। आगे पढ़ते हैं कि 85% से ज़्यादा अंक लाने के लिए कितने घंटा पढ़ना चाहिए। दोस्तों देखिए, एक मानव को प्रत्येक दिन कम से कम 8 घंटा मेहनत करना चाहिए। यह वैज्ञानिक तरीका भी है कि 8 घंटा वर्क करना चाहिए कम से कम। तो आप पढ़ाई भी काम मान लीजिए तो सब कामों को छोड़कर 8 घंटा आपको पढ़ाई पर ज़रूर देना चाहिए। 8 घंटा पढ़ाई पर देते हैं तो आपको दरोगा परीक्षा में 85% से ज़्यादा नंबर आएगा ही। दोस्तों एक बात याद रख लीजिए, हम यह बात समान छात्र के लिए बता रहे हैं। जो बहुत तेज छात्र है वो कम भी पढ़ सकते हैं, जो बहुत समान स्तर के छात्र हैं वो 8 के बदला 9 घंटा पढ़ेंगे, 10 घंटा में पढ़ेंगे, क्या दिक्कत है। 8 घंटा ये हम समान जनरल छात्रों के लिए बोल रहे हैं जो औसत छात्र है। औसत से ऊपर छात्र कम भी पढ़ सकते हैं, औसत से नीचे छात्र ज़्यादा पढ़ सकते हैं, जिसको जितनी ज़रूरत है। लेकिन कम से कम 8 घंटा तो अनुमान लगाया ही जा सकता है कि आप पढ़ सकते हैं। अगर 8 घंटा पढ़ते हैं तो आपको, और सही ढंग से पढ़ते हैं तो 85% से ज़्यादा अंक लाने में बिहार दरोगा परीक्षा में आपसे कोई नहीं रोक सकता है। और आप टॉप के श्रेणी में रहेंगे। मतलब जो टॉप 100 लोग होते हैं वो टॉपर ही होते हैं। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं कि जो 1 रैंक लाया है वही टॉपर है। टॉप 100 वाले टॉपर माने जाते हैं। तो आप अगर बिहार दरोगा परीक्षा की तैयारी सही ढंग से, सही दिशा निर्देशन में करते हैं तो आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता है, कोई नहीं रोक सकता। दुनिया की ताकत
भी नहीं रोक सकता। भगवान आके आपको कहेगा कि आप सिलेक्शन ले लो। इसलिए दोस्तों मन लगा के पढ़िए। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।